एग्जाम रिलेटेड बातें करने के लिए टेलीग्राम पर आ जाइए, स्टूडेंट की आवाज उठाने के लिए ट्विटर पर आ जाइए, जीके ट्रिक्स एंड एग्जाम नोटिस अपडेट के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आ जाइए, बुक्स एंड पीडीएफ के लिए वेबसाइट पर लॉगिन कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों आप अब इस वीडियो में देखने वाले हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर, कैटायन, एनायन और न्यूक्लियॉन्स के बारे में। हमने पिछले वीडियो में कुछ चीजें देखी थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हमारे न्यूक्लियस के बारे में और एटम के बारे में। थोड़ा सा समअप कर लेते हैं। पहले बता दो कि डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, सारे साइंस के वीडियोस उसी में आने वाले शॉर्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, कुछ कंफ्यूजन हो वो क्लियर भी हो जाए, कुछ डाउट रहता है तो वो भी यहाँ पर आप क्लियर करेंगे। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल साइंस के सेक्शन से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, आप बचपन से पढ़ते हुए आते हैं, बट क्या है ना कि कुछ छोटा मोटा कंफ्यूजन होता है या फिर रिवीजन या फिर हमने कभी पढ़ नहीं पाते, तो वो चीज के कारण आप मार्क्स खो देते हैं। तो ये चीजें हैं, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग देखेंगे। पूरे लार्ज लेक्चर्स नहीं होने वाले, छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे जिसमें हम हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। थोड़ा सा हमने यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमने पिछली बार क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने एक एटम देखा था, हमारे पास एक एटम था जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता था। हमने न्यूक्लियस जानते थे, न्यूक्लियस नाभिक होता था, एटम यानी परमाणु। उसके अंदर दो चीजें होती थी हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमारे पास दो चीजें होती थी, क्या होती थी, एन एंड पी। हमारे पास प्रोटॉन जो होता था वो पॉजिटिव चार्ज होता था, ये हमें पता था। न्यूट्रॉन जो था वो न्यूट्रल था, इसलिए उसका नाम न्यूट्रॉन था। अब उसके अराउंड जो थे वो शेल्स होती थी, शेल्स के अंदर कौन रिवॉल्व कर रहा था, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, जो ई से डिनोट कर रहे थे हम उससे, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता था। ये चीज हमें पता थी। हमारे पास नाभिक के अंदर कौन कौन सी चीजें थी, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिनको दोनों को हम मिला के अगर कहते थे तो क्या कहते थे, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, हम न्यूक्लियॉन्स कहते थे उन्हें। और वो क्या होती थी, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये दोनों की संख्या जो कि न्यूक्लियस के अंदर होती थी। ये बेसिक सी चीजें हमने पिछली बार पढ़ी थी और भी देखी थी हमने, एंटी पार्टिकल्स भी देखे थे, तो आप एक चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। यहाँ पर हम पढ़ने वाले एटॉमिक नंबर। देखिए आखिरकार एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, परमाणु संख्या क्या होती है। जैसे कि आपने देखा आपके न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। जो प्रोटॉन होता है ना वो जितना है ना वो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। एटॉमिक नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे डिनोट करते हैं, Z से। और नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे आपके न्यूक्लियस के अंदर, यानी एटम के अंदर मान लो या न्यूक्लियस के अंदर बोल लो, वो दोनों आप चीज जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है वो ही हमारा एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करेगा। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का चेंज नहीं होता है, यानी कि जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो सेम रहेंगे, ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। अब आगे हम देखेंगे मास नंबर, जो कि है द्रव्यमान संख्या। मास नंबर के लिए आप देखिए क्या इक्वेशन बनती है। तो जो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर होते हैं, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये भी नाभिक के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, इज इक्वल टू मास नंबर। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितनी चीजें है वो मास नंबर रिप्रेजेंट कर देगी। दो चीजें होती है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को दोनों की संख्या को हम क्या कह रहे थे, न्यूक्लियॉन्स कहते थे। ठीक है, अब न्यूक्लियॉन्स जो हमारे कहते थे वही चीज हो गई। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इसलिए न्यूक्लियॉन्स के कहते थे क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर रहते थे, इसलिए। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर। तो ये भी कंफ्यूजन है, अब शायद आपको क्लियर हुआ होगा। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर। अब यहां पर देखिए एक और फॉर्म हम यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हमने पढ़ा ऊपर। तो अब यहां पर इसी इक्वेशन में देखिए हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की जगह हमने एटॉमिक नंबर लिख दिया, इज इक्वल टू मास नंबर। तो ये फॉर्म अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए आपसे, अगर डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख दिया जाए या फिर इनकी कुछ वैल्यूज दे दी और आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये फॉर्म भी सही है और इसके अकॉर्डिंगली आप करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। एक एटम है यहाँ पर आपके सामने जो कि कार्बन एटम है आपके सामने। अब हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर निकाल रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे किसी भी एटम के आसपास। तो देखिए यहाँ पर टॉप पर मास नंबर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर हम मास नंबर लिखते हैं, तो इसका जो मास नंबर है वो 12 है। यहाँ पर देखेंगे नीचे बॉटम में क्या है, 6 है। अब यहाँ पर ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो मास नंबर, एटॉमिक नंबर इस तरह से लिखे जाते हैं। और यहाँ पर जो आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि क्या होती है, हमको पता है मास नंबर क्या होता है। मास नंबर इज इक्वल टू हमारे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी दोनों मिला के न्यूक्लियॉन्स ही बनते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसी थ्रू हम निकालें, अगर हमारे पास न्यूट्रॉन निकालना है तो हम इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन को इधर ले जाएंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ही हमारा एटॉमिक नंबर है। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, 12 माइनस 6 कितनी हो गई, 6 हो गई। तो ये हमारी चीजें हो गई। तो इस तरह से हम यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन्स, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पूछ लेते हैं वो भी। तो वो आपको इमेजिन करने के लिए और आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या चीजें होती हैं। तो वो आपके पास जो नेक्स्ट वाला होगा आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, उसमें यही सब चीजें काम आने वाली है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए और याद रख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं न्यूक्लियॉन्स
एनायन एंड कैटायन। देखिए न्यूक्लियॉन्स जो था वो मैं बता चुका, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों एक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन ये होते हैं पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल, जीरो, ये हम जानते हैं। अब एनायन एंड कैटायन क्या है? देखिए एनायन कैटायन सिंपल सी बात है, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है और एनायन नेगेटिवली चार्ज होता है, जैसे कि आपको दिखा रखा है। अब आप देखिए नेगेटिवली चार्ज होता है कोई भी एटम, यानी कि उसमें नेगेटिव वाले पार्टिकल ज्यादा होंगे। तो नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल कौन सा होता है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन, जो कि शेल्स के अंदर होता है, ये चीज हम जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो हमारा एनायन बन जाएगा, वो एटम या एलिमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वो एटम आपका इलेक्ट्रॉन जहां पर ज्यादा है वहां पर आपका एनायन हो जाएगा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो ज्यादा गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये चीजें हैं। अब आपको देखिए यहाँ पर कैटायन कब होगा, क्योंकि कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये चीज हम जानते हैं कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हमारे पास प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। देखिए न्यूट्रॉन तो हमारा न्यूट्रल है, तो उससे तो कोई लेना देना नहीं है एनायन कैटायन को। बात आती है सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तो एनायन, प्रोटॉन ज्यादा हुए तो हमारे पास कैटायन। अब प्रोटॉन की संख्या आप जानते हैं कि सेम रहती है, जैसा कि मैं बता चुका हूं ना, एटॉमिक नंबर आपका सेम रहता है, प्रोटॉन की संख्या सेम रहेगी, ये चीज हम बता चुके हैं। हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन सिमिलर रहते हैं। अब देखिए अब उसमें तो ये तो नहीं कह सकते ना कि गेन ऑफ प्रोटॉन, जैसा कि हम यहाँ गेन ऑफ एनायन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहे थे, वहां हम गेन ऑफ प्रोटॉन नहीं कह सकते, वहां पर हमको कहना पड़ेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके शेल में से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, आपके एटम में इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएंगे, इसी कारण से वो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में। वहां पे प्रोटॉन की नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ नहीं रहे, वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो थे उतने ही थे, बट इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण वो ज्यादा हो गए, वो वाली चीज हो गई। तो इसी कारण से वहां पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा एटम पे, तो वो कहला जाता है कैटायन। तो ये चीज आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। हम यही सब चीजें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन के बारे में देखेंगे, जो कि सिमिलर चीजें हैं, जिसमें मास नंबर सेम है तो ये होगा, एटॉमिक नंबर सेम है तो ये होगा। तो वो छोटा सा कंफ्यूजन है, तो एटम वाली चीज में से ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट हम आगे दूसरी चीजें देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, आपकी केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, बायो से भी लेके आएंगे। फिजिक्स से भी एक दो लेक्चर शायद आ चुके हैं, जो कि शॉर्ट आपके टॉपिक्स हमने कवर किए इंपॉर्टेंट। अब आने वाले टाइम में और भी आगे वाले कवर कर लेंगे, तो सारे शॉर्ट जितने भी टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट वो हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन आप प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वहीं पे सारी वीडियोस आपको आने वाले हैं। एंड थोड़ा सा सपोर्ट बना के रखिएगा, कुछ भी सजेशन हो कमेंट करके बताइएगा, एंड कुछ भी लगता है तो कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर दीजिए, लिंक सारी दे रखी है, वहां पर आइए आप, वहां पर सपोर्ट बनाइए, वहां पर अपन अच्छे से सारी चीजें करने वाले हैं। डिस्कशन करना है तो टेलीग्राम का बता चुका हूँ, और आपको जीके ट्रिक्स और ये सारी चीजें नोटिस के रिलेटेड आपके जो भी इमेजेस या कुछ चीजें रहेंगी जो आपको चलते फिरते ऐसे ही मोबाइल चलाते चलाते आप लोग पढ़ सके, तो वो चीज हम टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कवर करने वाले हैं। अगर हमारा सपोर्ट बनता है तो हम वहाँ पर रेगुलर अपडेट डाल देते हैं। एंड आगे जो चीजें थी, टेलीग्राम आपका ओपन है, ट्विटर आपको अगर कुछ भी हम ऐसे भी कुछ भी अपील करनी होती है हमें एग्जाम से रिलेटेड, तो अपन ट्विटर पे आकर अपन लोग करने वाले हैं। तो वो चीज़ हम पहले भी करते थे, तो अभी भी करेंगे, तो आने वाले टाइम में आप वहाँ पर भी जुड़ जाइएगा। तो सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए एक बार जाके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर आपकी अपनी फैमिली में। जब तक के लिए चलता हूँ, विदा लेता हूँ आप सभी लोगों से। अच्छे से रहिए, सेहत का ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा पानी पिएंगे, और ऐसे ही जो भी स्टडी कर रहे हैं आप करते रहिए। एग्जाम आने वाली जब भी होगी, आपको बस पढ़ाई आपकी रेडी रखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।